एक वो भी चल रहा है, अभी 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं। अच्छा, दतिया से ज्यादा बांकीपुर की चिंता है इस वक्त बीजेपी को। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन वही बैठे हैं सर, आए नहीं प्रचार में ही है वो। आज नहीं आए बैठक में वो। आज संसदीय दल की बैठक में नहीं है, मंगल वो मिलन वहीं में है ना, वहीं पर प्रचार में ही है, प्रचार में ही। तो वो भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, और इसीलिए वो बिहार वाला मामला जो है उसको बड़ा शांति से हैंडल करने की। परसों ये तो नहीं कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया तो कुर्मी नाराज हो गए और बिहार में बांकीपुर का चुनाव जीत गए। आपके दोनों दोस्तों ने कहा। नहीं, मैं तो नितिन नवीन जी को बड़ा नेता मानता हूं, उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का होना नहीं होने से थोड़ी चुनाव जीतेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पहले भी बहुत सारी बातें हुई। सरकार ने दबाव में फैसला लिया, सरकार ने निर्णय किया, और मैं दबाव का फैसला तो ये मानता हूं कि आंदोलन का। दबाव जब हम बार बार कहते हैं इसका मतलब है कि उनको नहीं होना चाहिए था इस्तीफा। मैं तो मानता हूं दबाव नहीं होता, देर से सरकार ने इस्तीफा लिया, उनका इस्तीफा पहले लेना चाहिए था। दबाव का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि उनको एक ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, सरकार ने दबाव में ले लिया। अरे एक मंत्री के रहते हुए 4 बार 5 बार बड़े पेपर लीक हो जाए और आप उसको जिम्मेदारी नहीं मानते, और फिर कह रहे हैं कि दबाव में ले लिया। 1 महीने पहले जिसका इस्तीफा लेना चाहिए था वो आपने 1 महीने बाद दबाव में लिया। ये फैसला ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमने दबाव में ले लिया उसका मतलब होता है कि नहीं वो तो आदमी ठीक था आज अखबार मंत्री के तौर पर। नहीं ठीक है, उसमें ये भी था बीजेपी के एमपीज वगैरह के उससे लिखा हुआ था, मतलब नाम नहीं था, कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार टाइम पे कर लिया होता सरकार ने, हाँ तो ये बात ही खत्म हो पहले ही खत्म हो जाती। उस समय भी चर्चा हो रही थी कि उनको हटा के दूसरा मंत्रालय भी दे देते तो शायद वो झगड़ा नहीं होता, तो वो बात है। और जब आपने उनको हटा दिया है तो फिर किस बात का सम्मान हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कल से आज तक में इतना बड़ा बहादुरी का काम उन्होंने क्या कर दिया कि इतनी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका वो कर रहे हैं, और ये दिखाने की भी जरूरत क्या। धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के मजबूत नेता हैं, ये सब लोग जानते हैं। वो उनको 4 दिन रखते तब भी, नहीं रखते तो भी, और संगठन में भी उनको बड़ी ताकत मिल सकती है। हो सकता है ये जो बात हो रही है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी बनाया जाए, वो और होता ही है। ये थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी में एक बार किसी का चुनाव आ रहे हैं उनमें आप उनको बहुत एक्टिव देखेंगे। नहीं, और एक मंत्री को इस्तीफा होते बहुत बार बनते रहते हैं, इस्तीफे के बाद भी बहुत मंत्री बनते हैं। हमने तो गवर्नर्स के इस्तीफे देखे बहुत कारणों से, फिर उनको मुख्यमंत्री बनते भी देखा है अनेक कारणों से। तो इसलिए अवॉइडेबल था, उसको नहीं करना चाहिए था, सरकार को नहीं करना। नहीं, संसद वाला अवॉइडेबल था, ये भुवनेश्वर वाला नहीं। क्यों? ये थोड़ा दोनों का आप लोग एकदम से ब्लैंकेट ही सब आलोचना कर रहे हैं। क्यों अवॉइडेबल? यहाँ वाला सांसद वाला वो ठीक नहीं। अब वहां कार्यकर्ता उनका स्वागत भी नहीं करे। नहीं, आप खुद बताइए, आप कैसे किसी नेता को उसकी पब्लिक लाइफ से पूरी तरह से खत्म? अरे राहुल जी का अच्छा खुद बताइए आप। अभी बीजेपी जो है क्रिटिसाइज कर रही थी कि सीजेपी जो है उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद 5 सितारा होटल में पार्टी की। करेक्ट कर रहे थे ना आप, ये भी बात क्रिटिसाइज। अब बताइए धर्मेंद्र प्रधान जिनकी रिजीम में 80% सुसाइड बढ़ गई स्टूडेंट्स की, 80% 2014 से 2024 तक, वो जो है आप उसको ऐसा मानते हैं कि उसने बहुत महान काम किया और उसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए? सर क्या ऐसे में स्वागत नहीं हो रहा है? पार्टी वाला भी बता दूं मैं आपको, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, मैसेजिंग में कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे कि अब वो पार्टी करी उन्होंने, सौरभ दास और वो रांका थे और बाकी जो थे छात्र जो थे, उन्होंने पार्टी कर ली उन्होंने, उसके वीडियो आ गए। अच्छा, वो कोई डिफेंसिव थोड़ी है उसको लेके। उन्होंने तो बाद में पोस्ट किया कि हाँ भाई हम एजिटेट करना भी जानते हैं, पार्टी करना भी जानते हैं, जेनजी ऐसी ही होती है। उन्होंने कह दिया, वो कोई नहीं। लेकिन बीजेपी सोशल मीडिया पर डिफेंसिव है, आरोप लगा रही है, देखिए इनका असली चेहरा, देखिए ये लोग तो पार्टी कर रहे हैं, इतने बच्चों ने खुदकुशी कर ली, उनकी मतलब उनका। तो उन्होंने 22 तारीख को भाई कैंडल जला के उनका सम्मान भी कर दिया ना। टॉप लेवल पे भी वो वीडियो दिखाए गए, तो वहां से ये रिएक्शन आया कि ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते सब लोग, बच्चे तो खुशबू नहीं खुशी भी। देखिए इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। 22 तारीख को इन्हीं बच्चों ने जो है, जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके लिए बाकायदा एक कैंडल लाइट मार्च किया या वो बैठक की, उसमें उन्होंने याद किया उन बच्चों को। ऐसा थोड़ा कि उन्होंने, और क्या उसके लिए वो जीवन भर वही करेंगे? बेहतर है कि समय देखना चाहिए, थोड़ा सा कूल डाउन होकर करते रहते। कोई धर्मेंद्र प्रधान कमजोर नेता हो जाएंगे 4 दिन और एक जो ये अभी हमारे आपके और मेरे मुंह से दोनों से एक ही शब्द निकले ना, बच्चे। टॉप लीडरशिप जो है सरकार की, वो ये मैसेज देना चाहती है कि ये बच्चे हैं, और हम मानते हैं कि ये बच्चे हैं। वो नहीं अभी इस इंटरेस्टेड है ये बताने में कि ये इनके पीछे ये खड़ा था, इनके पीछे तो ये खड़ा था, इसने तो पहले ये बयान दिया था। सौरभ दास के बहुत सारे पुराने बयान निकाल के आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि वो शर्जील इमाम के लिए भी बोला था, वो किसी और विषय पर भी जो है उसने अपनी बात की थी। ये अभी टाइम नहीं है ये बताने का। सरकार तो कह रही है हमारे लिए सब बच्चे हैं साहब, हमारे ही हैं, हमसे नाराज हो गए थे हम मना लेंगे, इनको जो चाहिए हम दे देंगे।
एक ख्याल से अगर यही सही अगर आपको ये strategy है। मैसेजिंग करनी है यही तो समझदारी 100% कीजिए, मैं हाँ, ये तो वो कह रहा हूं। ठीक मैसेजिंग है। ये समझदारी सही समझदारी नहीं, वाली ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सदन में नहीं करना चाहिए था। कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत नहीं करेंगे इसलिए कि उसको मंत्री पद से हटा दिया गया, ये कतई किसी तरह से ठीक नहीं। ये तो होता ही नहीं ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र अरे प्रधान आपके कहीं अंदर का जाए तो- छात्र नेता बोल रहा है। नहीं, मेरा छात्र नेता नहीं बोल रहा है। मेरा बहुत सामान्य सी बात है, मैं धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगने वालों में शुरुआती दिनों में हूं। मेरा मानना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सदन में जो संसद के बाहर उनको पाक पहनाएगी, मैं मानता हूं उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन अब वो भुवनेश्वर जा रहे हैं, उनका चलिए, अपना खैर, चलिए, राज्य है, उनके चलिए। अपने कार्यकर्ता हैं। अगला वाला समर्थक हैं, सुन के वो अगला भी वाला नहीं सुन के करें। बताइएगा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। निशिकांत दुबे जी कांग्रेस पे बोलते हैं खास तौर पे। उन्होंने कल कहा था कि ये तो विदेशी फंडिंग से खड़े हुए शरीर हैं राहुल गांधी, इनके ये तो विदेशी फंडिंग है। राहुल गांधी तो आपको दिखते हैं, विदेशी ताकतें हैं ये, उनके हाथों में खेल रहे हैं। अब उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू की है। एक सांसद पर, नाम नहीं लिया कौन, एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक सांसद है जिसने लंदन में बैकऑप्स नाम से एक कंपनी रजिस्टर की। वो सांसद कौन है, पार्लियामेंट में इसका खुलासा करूंगा। और वो फिर बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन डायरेक्टर है, वो कितनी कंपनियों का डायरेक्टर है, वो कहां ले जाना चाहते हैं, इस बात को जरा सुनते हैं। लोकतंत्र में एक सांसद हैं जिन्होंने 2003 में जो है कंपनी रजिस्टर्ड की, बैकऑप्स यूके लिमिटेड। उसका जो पता है वो टू फ्रॉन्गल वे है, लंदन में। मैं इन सारे मामलों को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाला हूं कि सांसद कौन है, उसने कंपनी कैसे रजिस्टर की, लव ग्रोव से उसके क्या रिलेशन है, मैकनाइट से क्या रिलेशन है, और ट्रू फ्रॉन्गल वे का देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या योगदान है। अब क्या निशिकांत दुबे क्या मतलब कहना चाहते हैं? ये पूरी बात साफ नहीं हुई कि ये कंपनी थी, किसने, सांसद ने बनाई है, वो सांसद कौन है, किसके लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी पे कोई आरोप है क्या? नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया। बैकऑप्स कंपनी, नाम सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है बैकऑप्स कि ये तो बात इंडिया पहले में हो भी चुकी है। रजिस्टर्ड है। वैसे आपको बता दूं, बैकऑप्स नाम से जो है इंडिया में भी रजिस्टर्ड कंपनी। नहीं, बट व्हाट इज ही अब वो ट्राइंग टू किस पे से? लगाना चाहते हैं? कहना देखिए, क्या चाह रहे हैं? उनका निशाना ज्यादातर राहुल गांधी होते हैं या फिर गांधी परिवार होता है, तो गांधी परिवार पे ही निशाना साधने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कंपनी बनाई भी, तो कंपनी बना के क्या क्राइम हुआ, मैं ये नहीं समझा ना। उन्होंने ये कहा, उन्होंने आगे भी बातें कही हैं कि किस उस कंपनी के जरिए किस किस चीज को किया गया, ये सारी बातें हैं। उसका किस किस और कंपनी से संबंध है या किस और ग्रुप से संबंध है, तो उस तरह की भी बात है। लेकिन अब ये पूरा खुलासा करेंगे तब पता चलेगा।